ये बात तो सेम है कि नरम मिट्टी का इंतखाब बहुत ज़रूरी है किसी भी अच्छी पौधे की ग्रोथ के लिए। और ये फ्लावर प्लांट में सेम होता है। मतलब जो फूलों वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे काम हैं जिनसे आपको बचना है अगर आपने गुल दोपहरी के पौधे घर पे लगाए हुए हैं। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा नाजुक पौधे हैं। फ्लावर वाले जितने भी पौधे होते हैं सभी नाजुक होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं। तो चलो आज आपको बताती हूँ कि वो तदाबीर जो सर्दियों में इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों में तो इन पौधों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता और जो है ना गर्मी होती है और इनके लिए इन्वायरमेंट भी अच्छा अवेलेबल होता है और इसमें फ्लावरिंग भी होती है। सर्दियाँ बेसिकली मेहमान नवाजी का मौसम है इंसेक्ट्स का, मतलब बिन बुलाए ये आ जाते हैं। और ये बरसात के मौसम में भी आते हैं। दो मौसम ऐसे हैं जो ठंडे होते हैं और इनमें जो है ना कीड़े अंडे देते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कीड़े आते हैं। सबसे नंबर 1 पर है मीलीबग। मतलब ये वो पौधे हैं ना, मतलब जिनसे जान छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलो आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सी तदाबीर की थी। ये जो आप पोर्ट नज़र आ रहे हैं इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि एक भी मीलीबग नहीं है। हालांकि अभी भी सर्दियाँ हैं, आपको धूप नज़र आ रही होगी। तो ये तो कराची का ख़ास मौसम है, मतलब दोपहर में धूप निकल ही आती है, लेकिन अदरवाइज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं। आपने पोर्ट देखा है कि मैंने ये पौधे निकाले हैं और एक भी आपको जो है ना इसमें चूंटी नज़र नहीं आ रही होगी। चूंटियाँ भी लगती हैं इन पौधों में, ठीक है। चूंटियों से बचने के लिए मैंने इसमें ये किया था कि इसमें जो है ना मैंने चूना डाला था, ठीक है। सारे पोट में थोड़ा सा मिक्स किया था चूना। चूना इन पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये इंसेक्ट्स को दूर करता है पौधों से। मतलब कीड़े घर नहीं बनाते, ठीक है। जो सॉइल मिक्स में जो कीड़े होते हैं उनको भगाने का यही बेहतरीन तरीका है। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो है ना सॉइल में बहुत सारी जो है ना चूंटियाँ थी, क्योंकि जो है ना मैंने ये नहीं सीखा था और इस दफ़ा फाइनली ये बात भी मैंने सीखी है कि चूंटियों को भगाने के लिए जो है ना चूने का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो चौक होती है उसका जो है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चौक को पीस लें और जो है ना उसको ऊपर से छिड़क दें इस पौधे पर, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इसकी जो खुशबू होती है वो भगा देती है कीड़ों को। चूंटियाँ और जितने भी जो है ना ये इंसेक्ट्स हैं ये जो है ना ज़्यादा खुशबू की वजह से कहीं भी ठहर नहीं पाते। लिहाजा ऐसी चीज़ें अपने किचन से लें। मतलब जिस तरीके से पकोड़े वाला आटा होता है जिसे कहते हैं बेसन, तो ये भी बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है। तो अगर इसे भी आप छिड़केंगे पौधों पर तो इंसेक्ट्स भाग जाएंगे। अब मैंने ये उन गार्डनरों के लिए दुकान बंद कर दी है जो आपको तरह तरह के तरीके सिखाते हैं और गलत चीज़ें आपको इस्तेमाल करने के बारे में बताते हैं। और अगर बात की जाए ना, सही बात बताऊँ, जो मैंने नई नई गार्डनिंग शुरू की थी तो लोग बोलते थे कि नीम ऑयल का स्प्रे करें, ठीक है। और यकीन मानो मैं सोचती रहती थी कि मुझे नीम ऑयल कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल आसानी कर दी, उनकी सारी दुकानें बंद कर दी हैं मैंने, ठीक है। आपने जो है ना अब आपने मिर्चें उठा के नहीं डालनी, ठीक है, फिर वो पौधों को भी आपको नुकसान देंगी। अब बात आ गई है नीम ऑयल की, तो मैं आपको बता दूं कि नीम ऑयल का स्प्रे मैं कर चुकी हूँ मूस रोज प्लांट पर और गुल दोपहरी के पौधों पर। यकीन माने इतना ज़्यादा ऑयल लग जाता है पौधे पर कि उसके बाद जो है ना जितना भी हवा में उड़ती हुई गंदगी है वो पौधे पर चिपक जाती है और वो हटती ही नहीं है। उसकी वजह से पौधा बहुत ज़्यादा स्मेली दिखता है। तो इस तरीके से अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप छोड़ देते हैं, बजाय उसके आप दूसरी तरीके से उसे इस्तेमाल करें तो फिर ये अच्छा रहता है। उसकी बजाय अगर आप एलोवेरा, ठीक है, वो बेहतरीन है एलोवेरा, ठीक है, इसका जेल थोड़ा बहुत लगा लेते हैं। एलोवेरा का जेल बेस्ट इस वजह से है कि वो न्यू शाखें बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और वो जो है ना स्मेली भी नहीं हो जाता और जो है ना वो जल्दी से सूख भी जाता है पत्तों पर और नज़र भी नहीं आता। तो फाइनली मैंने बात कर ली चूना और बेसन की, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप वो भी ऊपर से छिड़क देंगे तो जो है ना कीड़े आपके पौधों से दूर रहेंगे। और ये दूसरे पौधों के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ मूस रोज प्लांट या पर्सिलियन प्लांट या गुल दोपहरी के पौधों की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही। अदरवाइज़ जो और गार्डन है वहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत अगर छिड़क देते हैं, मतलब जब भी सर्दियाँ शुरू होती है ना तो सर्दियों की शुरुआत में ही ये चीज़ें आती हैं। जब उन्हें पता चल जाए कि भाई ये गार्डन जो है ना हमारे रहने लायक नहीं है, यहाँ स्मेल है या जो है ना हम यहाँ नहीं रह सकते, हम अपने घर नहीं बना सकते, तो उसके बाद इतने कीड़े नहीं आते। अब ये तीनों पॉट जो है ना मैंने रिपोर्ट किए हैं, इनकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी क्योंकि आप लोगों को अभी मालूम है कि ना सर्दियाँ अब एंड होने वाली हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सर्दियाँ होंगी अभी भी और कुछ जो इलाके हैं वो वहाँ पर ज़्यादा ठंड रहती है। तो उन इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ख्याल रखने का तरीका भी सेम हो सकता है इस तरीके से जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आजकल जो है ना धूप देखने को मिल रही है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मूस रोज़ फ्लावर प्लांट्स में
फाइनली जो है ना हमें फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। आज मैंने पोट्स रिपोर्ट किए हैं, इसमें मैंने खाद भी मिलाई है और जो है ना ये मैंने कोशिश की है। अब आप बोलेंगे ना कि मैंने गोबर की खाद पूरे पोट में मिक्स क्यों की, हालांकि मैं आप लोगों को मना करती हूँ और मैंने यहाँ पे मिक्स कर दी। तो बात दरअसल ये है कि अभी जो है ना फ़िलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है रात में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर मैंने थोड़ी बहुत मिक्स कर भी दी इससे इतना कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर हम तादाद को बढ़ाते हैं और फिर मिक्स भी ज़्यादा करते हैं पौधों को और पौधों की ग्रोथ भी नहीं हुई होती, जो कि अभी सर्दी गुजरी है और पौधों की जोड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इतना बहुत नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग है, मतलब ग्रोथ की स्टार्टिंग के मौसम में अगर आप थोड़ी बहुत 19-20 की गलती कर भी देते हैं तब भी पौधे को इतना नुकसान नहीं। अच्छा, जब भी आप लोग जो है ना डीप करके किसी पौधे को लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ये मूस रोज प्लांट, ये जो पौधे हैं और या जो आपको नज़र आ रहे हैं पीछे जो है ना पर्पल हार्ट प्लांट, बेसिकली पर्पल हार्ट प्लांट की अगर बात करूं मैं यहाँ पर, तो वो भी सेम वैरायटी का ही कहलाता है कुछ ना कुछ, मतलब उसे भी धूप पसंद है, सॉइल मिक्स भी सेम पसंद है, तो ये केयर टिप्स उसमें भी लागू होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं पौधे को रिपोर्ट कर रही हूँ जैसे, तो यहाँ पर जो है ना मैंने आधा पोट भरा है और आधा पोट को खाली रख कर फिर इसमें जो है ना मैंने पौधे रखे हैं पहले, ताकि डीप करके पौधे लगे। मतलब गुल दोपहरी के पौधों को अगर डीप करके लगाया जाए, मतलब गहराई के साथ लगाया जाए, तो इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। क्योंकि जो है ना इनकी जड़ें ज़्यादा बनती हैं और जो चीज़ भी गहराई के साथ रिपोर्ट की जाती है उनकी ग्रोथ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर ये धूप वाले पौधे नहीं होते तब हमें थोड़ा बहुत एहतियात करना पड़ता और हमें से इतना डीप लगाने की फिर ज़रूरत नहीं। प्लास्टिक बोतल इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहती है, लेकिन ये प्लास्टिक बोतल की अगर यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि प्लास्टिक बोतल में तो हम पौधे लगा लेते हैं, लेकिन एक बात आपने ख्याल रखना है कि ये जो प्लास्टिक बोतल में हम पौधे लगाते हैं, इस बोतल वाले पोट से पानी इतनी जल्दी नहीं निकलता, मतलब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। आपने अगर इसको पानी दे रहे हैं तब भी 2 दिन का पानी पोट के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। तो आपने हर रोज़ या जो है ना हफ्ते बाद कहीं जाकर आपने पानी देना है, ठीक है। वैसे भी जो है ना गुल दोपहरी के पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे जो है ना कम कम ही पानी दें, क्योंकि ये जो है ना स्टोर करते हैं पानी को स्टिम में जो है ना ये पानी स्टोर करते हैं और इसकी वजह से ही इन्हें ज़्यादा पानी से नुकसान होता है। अगर आप इसे ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो ये गल जाएंगे और फिर उसके बाद सड़ जाएंगे, ठीक है, और ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा सर्दी की वजह से भी ये ख़त्म होते हैं। सर्दियों में जब सर्द हवाएं चलती हैं तब भी आपने इनको बचाना है सर्द हवाओं से, और गर्मी के मौसम में भी आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा हद से ज़्यादा गर्मी ना हो, ठीक है। तो आप अगर प्लास्टिक पॉट में लगाते हैं तो 19-20 का बैलेंस आप कर सकेंगे, लेकिन आपने फिर हाथ रोकना होगा और इसे ऐसी जगह पर रखना होगा कि आपकी पहुंच से दूर रहें, वरना तो कहीं ना कहीं इंसान पानी दे ही देता है इन पौधों को। जहाँ तक अगर सर्दी के मौसम की बात है, तो सर्दी के मौसम में अगर सर्द हवाएं ज़्यादा हो रही हैं, मतलब फुल हवाएं चल रही हैं और खुश्क मौसम है, अब मौसम इन्वायरमेंट का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है पौधों के हिसाब से। तो अगर खुश्क हवाएं चल रही हैं तो फिर आपने पानी देना है पौधे को और बिल्कुल सूखा नहीं पड़ने देना, क्योंकि ये ग्रास की वैरायटी की कहीं ना कहीं ताल्लुक है इस पौधों से, और ये जो है ना सूखे का मर्ज इन पर जल्दी आता है। लिहाजा अगर आप 3 हफ्तों से ज़्यादा अगर इसे पानी नहीं देते तो ये सूख भी सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप 2 हफ्ते तक ना दें पानी, 3 हफ्ते तक ना दें, लेकिन 3 हफ्तों बाद आपको इसे पानी देना ही होगा, वरना फिर ये मरना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अगर बात की जाए पर्सलिन प्लांट की, अब पर्सलिन प्लांट आपको कहेंगे कि कौन से वाले, जिनके गोल पत्ते होते हैं, ठीक है। इसी तरह के पौधे होते हैं जिनके गोल पत्ते होते हैं और उसमें भी इस तरीके से फ्लावर्स आते हैं। बेसिकली ये इसी वैरायटी के प्लांटों में से एक है। तो उनकी अगर बात की जाए तो वो जो है ना फिर इससे ज़्यादा पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी लीव्स को अगर देखा जाए तो उनकी लीव्स की जो शेप होती है वो बड़ी होती है इनसे, और जो है ना उनकी स्टेम की का अगर साइज़ देखा जाए वो भी बड़ा है इससे। तो मतलब वैरायटी सेम है, लेकिन जो है ना ग्रोथ का ताल्लुक फिर पौधे को देखते हुए होता है, ठीक है। आप पौधे को देखेंगे, पौधे की जितनी हाइट होगी, मैं हमेशा से ये बात करती हूँ, उसी हिसाब से आपने पानी भी देना है, उस हिसाब से खाद भी देनी है, ना ज़्यादा करनी है ना ही कम करनी है। लेकिन गोबर की खाद की अगर बात की जाए तो ये इसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है, मतलब गुल दोपहरी के पौधों को मैं हमेशा गोबर की खाद ही देती हूँ। अब सर्दी से बचाने के लिए गोबर की खाद बेहतरीन है, मतलब इसके अलावा अगर कोई और खाद आप देते हैं तो इतना अच्छे से काम नहीं करेगी। लेकिन अगर जो है ना गर्मियों की बात की जाए तो कुछ लोग जो है ना खादें बनाते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की आपने देखी होगी बोटल्स में, ठीक है। तो उन खादों का इस्तेमाल भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर ये है कि वो ठंडी खादें होती हैं जो हम बनाते हैं,
और गोबर की खाद जो है ना बहुत अच्छी रहती है। तो जो गर्मी वाले फ्लावर प्लांट हैं, मतलब गर्मियों के जितने भी फ्लावर प्लांट हैं सभी को गोबर की खाद बहुत अच्छी लगेगी। वजह क्योंकि उन्हें गर्मी पसंद है, गर्मी का मौसम पसंद है, तो जो गोबर की खाद है उसकी तासीर गर्म होती है और ये गर्मी वाले सभी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन फिर ये है कि मिकदार को आपने ज़्यादा नहीं रखना और पूरे पॉट में किसी भी सॉइल मिक्स में जो है ना गोबर की खाद को नहीं मिक्स करना। तो ये मैंने पर्पल हार्ट प्लांट रिपोर्ट किया है, इसमें भी जो है ना आधा गमला रखकर जो है ना मैं इसमें ये प्लांट लगाऊंगी। ये पर्पल हार्ट प्लांट भी इसी तरह के सॉइल मिक्स में लगेगा, मतलब वेल ड्रेन सॉइल इसके लिए बनानी है। इसे भी ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, ये भी पानी को स्टोर करता है स्टेम में, ठीक है। अगर आपने चेक करना है किसी पौधे को कि वो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है या नहीं, तो आप उसकी लीफ कट करके देखें। अगर इसकी लीफ में सलाइवा हो, जैसा कि पर्पल हार्ट प्लांट की लीफ अगर आप कट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा सलाइवा दिखता है। और मूस रोज़ में भी इस तरीके से आपको दिखेगा, पानी दिखेगा, ठीक है, पानी की मिकदार दिखेगी। इस तरीके से आप पौधे को चेक कर सकते हैं। जैसे एलोवेरा हो गया, ठीक है, तो इन जैसे सभी पौधों को पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती और इनके लिए वेल ड्रेन सॉइल बनाई जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से करके आपने जो पॉट भी लेना है उसे भी वेल ड्रेन रखना है। अब पानी और पॉट को और सॉइल को वेल ड्रेन किस तरीके से रखते हैं भाई, तो कंकर मिक्स करें और जो है ना रेती मिक्स कर दें, ठीक है, और पानी ज़्यादा ना दें पौधों को, और नीचे से जो होल होता है पॉट का उसे बड़ा रखें। एक बात जिसका आपने हमेशा से ख्याल रखना है कि गोबर की खाद कभी भी फूलों वाले पौधों को जो है ना आपने ज़्यादा नहीं करनी, और दूसरी बड़ी बात कि इसे जो है ना पीस कर डालना है। कभी भी आपने जो है ना बड़े बड़े टुकड़ों में गोबर की खाद किसी भी फूल वाले पौधों को नहीं देनी। और ये गुल दोपहरी के पौधों के लिए, पर्सिलियन प्लांट के लिए और जो है ना मूस रोज़ फ्लावर प्लांट के लिए इस तरीके से आपको बुरबुरा करना होगा खाद को, और फिर इसे आपने देना है गमलों में या पौधों में। और अगर आप पूरे पॉट में मिक्स करना चाहते हैं तब फिर आपको मौसम को देखना होगा कि सर्दी है कि गर्मी है। तो अगर सर्दी हो तो फिर आप मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी में जो है ना गैसेस नहीं बनती, ठीक है। सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, फंगस को भी ख़त्म करने वाला होता है, मतलब फंगस भी नहीं पैदा होता किसी भी पॉट में, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम होता है सभी फ्लावर वाले पौधों के लिए। मतलब अगर देखा जाए ना, गुलाब के जो पौधे होते हैं वो क्यों ठंडी जगहों पर अच्छे तरीके से लग जाते हैं, क्योंकि उनमें फंगस लगने का ख़तरा होता है। और फंगस जो है ना इसी वजह से लगता है, गर्मी की वजह से लगता है, और गैसेस बनती हैं, इसी वजह से पौधे ख़राब होते हैं। आपको अंदाज़ा होता है कि कोई पौधा ख़राब हो रहा है और उसकी जड़ों में फंगस लग चुकी है, तो फंगस को भगाने के लिए एलोवेरा जो है ना बेस्ट होता है। पौधे को रिपोर्ट कर दें या एलोवेरा उसकी जड़ों में लगा दें, और ऊपर स्टिम पे भी अगर कीड़े मकोड़े या कुछ इंसेक्ट्स हों, अगर एलोवेरा की जेल लगा दें पौधे पर, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, फंगस को भगाता है और जो है ना पौधे को नई ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो मैं समझती हूँ कि सभी गार्डनर्स के पास एलोवेरा का प्लांट भी ज़रूर होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो से बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें।